Welcome back students. Assalamu alaikum, and I hope you all people will be fine. Students, today we will discuss about very important chapter of mathematics. चैप्टर हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शंस और ये हमारे पास 4 चैप्टर है। ये मैंने अपनी प्रीवियस ट्रेनिंग स्कीम के अंदर वीडियो के अंदर बताया था कि इसमें से बड़ा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसके अंदर काफी सारे लोगों की ना कंफ्यूजिंग होती है कि इनको ना हम कैसे समझें। 4 एक्सरसाइजेस होती हैं और उनके अंदर हमें मेथड नहीं समझ में आता कि हमने किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करना है और किस तरह से किस वे में ये किस तरीके से हमने करना है। आज मैं सिर्फ आप लोगों को 4.1 और 4.2 ये वाली जो 2 एक्सरसाइजेस है ना इनके मेथड के बारे में आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी एक ट्रिक की मदद से जो है ना आपने इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि आपके जो है ना नंबर्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग इस तरह की जब आपके कमेंट्स या आपके जब व्यूज देखते हैं तो हमें इसके बारे में फिर काम करने के लिए या इसके बारे में मजीद अपने आप को इसके अंदर लेके आने के लिए जो है वो एक इंकरेजमेंट या एक हौसला मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो एज पर स्केड्यूल जो मैं आप लोगों से कहता हूँ आप लोगों ने इस तरह की वीडियोस को गेन करने के लिए देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये चैनल का जो नेम है वो हमारे पास अल-मदीना बायोलॉजी है। तो इसके अंदर सिर्फ आप लोगों को बायोलॉजी ही नहीं बल्कि जो भी आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं या कोई भी आपका सब्जेक्ट्स है जो आपकी 10th क्लास के साथ 9th क्लास के साथ इवन के एफएससी के साथ जो रिलेट कर रहा होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को जो है ना फर्दर जो है ना कोई इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अब इसके बाद जो है ना आप लोग ये देखें कि ये वाली जो चीजें हैं ना ये आप लोग शेयरिंग में भी लेके आए, लाइक्स भी करें तो सब्सक्राइब भी करें और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग ये कमेंट्स करेंगे कमेंट्स करके मुझे बताएंगे जैसा कि मुझे बताया गया है इसके बारे में तो इसके बारे में अब हम ये जो है ना आज अपना जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या आप लोग अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ जो स्टडी करते हैं उनके साथ शेयर भी किया करें ताकि जो है ना उनको भी बेनिफिट मिले। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले याद रखें कि अगर हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है ना फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करना है ना तो उसके लिए हमें इन 2 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसी कोई टर्म या ऐसा कोई क्वेश्चन जो हमारे पास ना ओवर में बटे में हो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं या उसे उर्दू में ना हम कसर बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक कसर या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है। अब ये आपकी प्रीवियस क्लासेस की यानी कि 5th और 6th क्लास के अंदर क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी कोई रकम लिखी हुई आप हमारे सामने आ रही है जिसमें जैसा कि मैंने लिखा हुआ 9/2। अब ये जो 9 है ना ये इसका ऊपर वाला नंबर है और 2 जो है वो इसका नीचे वाला है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब अगर ऐसा होना तो इस केस में ना आपका एक वहां पे कांसेप्ट होता था या आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब ऊपर रकम बड़ी हो ना तो नीचे छोटी हो तो हम उसको डिवाइड करते होते थे, यानी कि यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम डिवाइड नहीं करते तो ये इम्प्रॉपर ही रहेगी। तो अगर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं चैप्टर 4 के तो हमें इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर के अंदर, इसीलिए मैंने दोनों को लिखा हुआ है। आपने ये बात याद रखनी, सबसे फर्स्ट रूल आपका कि जब आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना तो सबसे पहले आपने बात याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है वो प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर के अंदर नहीं है तो आप उसको प्रॉपर के अंदर लेके आएंगे। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बाकी भी क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए अगर हमने 9/2 को प्रॉपर बनाना है ना उसके लिए आपने क्या करना है कि 9 को आपने डिवाइड करके इसके अंदर रखना है आपने और 2 पे इसको डिवाइड करना है। अब जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ ये जो है ना आंसर जो है ना आपके पास आएगा। अब इस केस को ना हम ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास 4 × 1/2। अब इस केस में देखें 1 अब हमारा ऊपर चला गया ऊपर आ गया और 2 हमारा नीचे ही गया, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास वो ही है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जो हमारा नोमिनेटर था ना n वो हमारा अभी यानी कि स्मॉल हो गया है। जब वो स्मॉल वैल्यू हो जाएगी यानी कि नोमिनेटर की तो वो चीज आपकी प्रॉपर होती है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर ये रखना होता है। अब इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन में आ गए, जरा देखेंगे यहाँ पे देखिए आप समझिए कि क्वेश्चन 4.1 से है, 2 से है, 3 से है, किसी से भी है, ये मैटर नहीं करता।
मेथड ये करता है कि आपको रूल क्या समझ में है, आपको मेथड आता है। सबसे पहले देखिए मेरे पास 10 ही क्वेश्चन है, अब मुझे नहीं पता ये 4.1 से या 4.2 से या 3 से कहां से है, लेकिन जस्ट मैंने इसका मेथड समझना है और मुझे क्वेश्चन जो है ना वो समझ में आ जाना है। देखिए जरा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर है 2, ये सबसे हाईएस्ट पावर है इस फॉर्म के अंदर, और इसके बाद भी पेड़ की बनने को हम बाद में देखते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, अब एक आपके पास x की पावर यहाँ पे है जो हम लिखते नहीं है, और एक आपके पास यहाँ पे है। अब अगर हम ऐसा करें कि x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस फॉर्म में लेके आने के लिए, तो डेफिनेटली x की पावर 2 बन जाएगी। जब x की पावर 2 बनेगी ना, तो आप समझ लेंगे कि जितनी पावर ऊपर है उतनी ही पावर नीचे है, यानी कि ये वाली जो रकम है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। यानी कि इम्प्रॉपर कब होता है कि जब हमारे पास या तो नोमिनेटर बड़ा हो या बिल्कुल इक्वल हो, उसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। और वो प्रॉपर कब बनता है? प्रॉपर तब बनता है कि अगर नीचे वाली जो रकम हमारे पास है वो बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो, तो उस वक्त हमारे पास ये प्रॉपर बन जाता है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसी चीज को जरा सिंपल यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको ऐसे करूंगा कि मैं इसको डिवाइड करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया। अब मैंने पहला रिप्लेसमेंट सीख लिया। अब जरा देखिए हमारे पास x क्या है प्लस 2x है और प्लस 1 है, फिर उसके बाद आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें। x को जब x के साथ करवाएंगे तो x स्क्वायर बनेगा, फिर आपके पास आएगा प्लस 3x और फिर देन हमारे पास आएगा माइनस 2x और देन हमारे पास माइनस 6 आ जाएगा। अब ये हमने किया, अब बाद में आप इसको फर्दर जो है ना वो सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास इस तरह का बढ़ा लें आप लोग, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर है और प्लस के 3 में से माइनस के 2 निकाल देंगे तो प्लस का 1x आ जाएगा और आगे माइनस 6 है। अब अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ना ये वाला थोड़ा सा काम किया इसके अंदर कि हमने जब इसको फर्दर किया ना, तो यहाँ पे पावर्स को जब ऐसे देखा ना कि इम्प्रॉपर है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको डिवाइड करवाया, ये वाली टर्म है मैंने अंदर रखी और यहाँ पे ना ये वाली टर्म जो है ना मैंने बाहर रखी। अब इसके बाद करना है कि आपने ना इनको डिवाइड करना होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर है ना और इधर का जो पहला नंबर है, ये आपने किसी तरह भी करके ना सेम लेके आना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। अब देखें इधर भी x2 पावर लिखी हुई है, इधर भी x2 पावर है, यानी कि इसमें तो हमें ना तो कोई ऐड करना पड़ेगा ना हमें कोई जो है ना वो कोई रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आप फर्दर क्या करेंगे, अगर सेम है तो आप ऊपर 1 लगाएं, 1 के साथ जब आप x2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो x2 ही आना, वो हमने यहाँ पे इसके नीचे शिफ्ट कर दिया और ये जो है ना हमारे पास प्लस का है। फिर आगे देखिए इसकी साइन यहाँ पे है प्लस, फिर इस प्लस को आप इस प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस की प्लस आंसर आएगा। फिर उसके बाद 1 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 1x होगा, 1 लिखते ही नहीं है तो सिर्फ हमारे पास x आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो वो माइनस की साइन बनी तो माइनस यहाँ पे आ गई। अब साथ में ना आपने जब लिखना है ना तो ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पास x1 पावर वाला है वो उसके नीचे आएगा और जो हमारे पास कांस्टेंट है यानी नंबर है वो बिल्कुल उसके नीचे आएगा। जैसा कि देखिए मैंने जब 1 को x के साथ करवाया ना तो 1x है तो मैंने बिल्कुल x वाली रकम के नीचे लिखा। फिर उसके बाद माइनस 6 आ रहा ना तो मैंने यहाँ बिल्कुल 1 के नीचे लिखा। फिर एक रूल है कि फिर हम ना इनकी साइन को चेंज करते होते हैं, तो फिर मैंने इसकी प्लस की थी माइनस बना दी, फिर प्लस माइनस और ये माइनस है तो प्लस बन गई। अब ऊपर एक प्लस का नीचे माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब प्लस के 2 में से माइनस का 1x निकाल देंगे तो प्लस 1x आकर बाकी आ गया। फिर इसी तरह से प्लस 1 और प्लस ये 6 तो ये प्लस 7 हो गए। अब आपने क्या चीज देखनी है कि जिससे आपको लगे कि ये आपका जो है ना प्रॉपर बन गई है, आपने इसकी पावर को देखना है। यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी जो पावर है ना वो इससे स्मॉल हो गई है। जब पावर स्मॉल हो जाए इसका मतलब ये होता है कि वो रकम प्रॉपर बन चुकी है। अब इसको ना मैंने ऐसे लिख देना है, यहाँ पहले स्टेप में देखें 1 आपने यहाँ पे पुट करना है, फिर आगे आपने साइन लगानी प्लस की और ये वाला जो हमारे पास रिमाइंडर होगा ना r, इसको ना आपने ऊपर अपना नोमिनेटर बना लेना है और यही बात जो रकम है ये नीचे हमारे पास ऐसे आ जाएगी। तो ये आपने ऐसे कर लेना। अब हमारे पास ये रकम इस तरह से आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास आगे जो है ना थोड़ा देखिए कि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। अब जो हम चीज चाहते थे ना प्रॉपर बनाना वो हमारा बन गया। पहले
क्या है और किस तरह से आपने इसको करना है। अब जब हमने इसको ऐसे कर लिया ना, अब जरा देखिए आप लोग हमने कैसे इसके पेड़ बना लिए। आप दोबारा जो है ना इस वाली फॉर्म को ना ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमने ना इसके पार्ट्स बनाने होते, इसकी बॉक्सेस बनाने होते, तो हमें इस फॉर्म में नहीं चाहिए होती, ये तब चाहिए होते हैं जब हमने इनको डिवाइड करना होता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 1 तो हमारे साथ यानी कि हमारे पास लिखा ही आएगा बार बार, आप 1 लिखिए, आपने प्लस डालें x प्लस 7 लिखिए आप, और उसके बाद आप क्या करें कि यही वाली फॉर्म की या तो आप इसको वो बना लें या आप ऐसे इसको लिख लें, x माइनस 2 है और एक हमारे पास x प्लस 3 है, तो x माइनस 2 और x प्लस 3 लिखें। अब जरा यहाँ पे आपने गौर करनी है कि हमारे पास नीचे जो हमारे पास पेयर बने हैं दो, ये दोनों के दोनों पेयर सिंपल है और सिंपल होने के साथ साथ 2 है। जब आपको ऐसा लगे ना कि ये 2 पेयर्स हैं और सिंपल है, ना इनके बाहर की पावर है ना इनके अंदर की पावर है, तो उस वक्त आपके माइंड के अंदर एक बात आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्टली 4.1 से है। जब आप ये वाली बात को समझ लेंगे ना, फिर आपको एक रूल याद रखने में आसानी होगी कि इसको हमने बनाना कैसे। अब मैं जरा इसको जरा टॉप पे हल करने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा करें कि 1 को छोड़ दें, ये रकम लिख लें आप लोग ऐसे। अब हम जरा इस रकम को अगर ऐसे लिखेंगे x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अब आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसके आगे ही आपने जो है ना फर्दर आपने इक्वल लगाना है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना कि नीचे कितने पेयर थे, हमारे पास 2 थे और वो सिंगल थे, तो आपने पूरे 2 पेयर लगा दिए इनके नंबर। आप एक जगह पे b भी लगा सकते हैं, कोई और भी नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में a का ज्यादा यूज होता है, b का ज्यादा यूज होता है, तो मैं उसी को यूज करूंगा। ऐसे आपने a ओवर x माइनस 2 लगाएं, साथ में प्लस लगाएं, फिर b लगाएं और आगे आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। तो इस तरह से ना हमने ये वाली फॉर्म बना ली। अब हमने क्या करना है पता, अब हमने ना जो हमारे पास जब ऐसी वाली चीज बन जाए ना, यहाँ तक हमारा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये जब हो जाता है ना, फिर उसके बाद हमने एलसीएम लेना होता है और फर्दर उसको जो है ना हमने डिवाइड करके हल करवा देना होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब ऊपर पे रकम आ जाए, दरमियान में प्लस की साइन होती है, तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो रकम आपके पास नीचे है ना, रिपीट नहीं करनी आपने, चाहे एक रकम 3 बार लिखी है लेकिन लिखनी भी आपने उसको एक बार ही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो एलसीएम है ना, जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, एक हमारे पास x माइनस 2 है और एक हमारे पास x प्लस 3 है, जो दोनों में इनके इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है। अब आपने क्या करना है, अपने एलसीएम के साथ ना बोथ साइड दोनों तरफ ना आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपने जब इनको मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो फिर क्या होगा कि कुछ चीजें ना यहाँ से कटेंगी। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स जब आप करवाएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें कटेंगी। अब यहाँ पे ना स्पेस का थोड़ा सा कम होने की वजह से ना मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। आपने देखना ये कि जो मेरी लेफ्ट साइड है ना, ये वाली साइड, इसके नीचे तो ये दोनों की दोनों रकमें लिखी होंगी, ऑलरेडी लिखी होती हैं। अब आप जरा देखें कि अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको x माइनस 2 x प्लस 3 इंटू, अब लिखें आप x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 और x प्लस 3, ये इनके ऐसे है, इसका मतलब ऐसे लिखना है। फिर आपने ऐसे आगे लिखना है a ओवर इसके नीचे क्या रकम लिखी है x माइनस 2, फिर इसके साथ आपने दोनों रकमें लिखनी है x माइनस 2 और x प्लस 3, फिर अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एलसीएम की, तो जरा देखिए यहाँ पे ना जब हमने एलसीएम लेना है ना, तो मैंने थोड़ा सा इसको पहली बार तो मैं करके दिखाया मैंने, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो अपने माइंड के अंदर ही बैठे होंगे। तो देखिए ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे एज आ गई, ये दोनों के दोनों कट होते हैं। फिर आपने आगे वाले नंबर में देखना है कि जो आपके पास नीचे पेयर मौजूद है ना, ये जो आपके पास बॉक्स में जो नंबर मौजूद है वो आपने अपने माइंड के अंदर कट कर देना है। जो नीचे नहीं है ना ओवर के नीचे, वो आपने उसको ऐसे अपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब a में देखें x प्लस 3 नहीं था तो वो लिखा गया, b में x माइनस 2 नहीं था तो वो लिखा गया। जब आपने ऐसे कर लेना ना, फिर आपके पास में एक फॉरवर्ड सिंपल एक टर्म आ जाएगी। फिर आपने क्या करना, चाहे तो आगे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं जैसा कि मैंने करवाया, यहीं तक भी छोड़ सकते हैं आप लोग। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे कि आगे जो आपके पास पेयर्स है ना, आपने खुद में से ना पुटिंग द वैल्यूज, वहां पे ना आप लोगों ने वैल्यूज को सिंपल निकालना है और पुट करना है। जैसा कि देखें
मैंने पहले पेज में लिखा है x माइनस 2, यहाँ पे लिखा 0 होता है, और जब ये वाला माइनस 2 पे जाएगा तो जाके प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 3 होगा तो जाके माइनस का 3 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने अगर इसको बनाया हो ना इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन को मानना है, अब आपने ना इनके अंदर बारी बारी में x की वैल्यू को पुट करना है और आपने इनके आंसर निकालने। देखें मैंने पहली वैल्यू को पुट किया 2 वाले को, देखें x + 7 था, 2 + 7 आ गया, यानी कि x की जगह पर 2 आ गया। आगे इसने पुट किया a के साथ 2 आ गया, फिर आगे 3 आ गया, फिर उसके बाद आगे देखें dx था, तो जब b के साथ लिखेंगे ना आप 2 तो वो बन जाएगा ना 2b, तो आगे हमारे पास पहले से -2b मौजूद है, तो आगे जाके फर्दर ये हो जाएंगे कैंसिल, 0 हो जाएंगे ना, यानी कि दोनों डिफरेंट साइन है। फिर उसके बाद ये देखें जब 2a a से मल्टीप्लाई होगा तो 2a बनेगा, और ये 3a हमारे पास पहले से है, इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएंगे 5a, इधर हमारे पास 9 बन गया। अब उसके बाद आप इसको इधर भेज दें, इधर क्योंकि मल्टीप्लाई का इधर को डिवाइड हो जाएगा, 9/5 बन जाएगा a का आंसर। इसी तरह से आप जो है ना -3 पुट करवाएं, -3 जब पुट करवाएंगे ना तो उसमें यहाँ पे -3 + 7 आ जाएगा, और ऐसे ही अपना इनकी चलेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a वाला कट जाएगा, a वाला 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस के 7 में से जब -3 निकाल देंगे तो आपके पास प्लस के 4 आ जाएंगे। फिर आगे आपको क्या करना है, ये 0 मैंने लिख दिया, ये देखिए ये -3b और -2b, हमेशा याद रखना कि जब सेम साइन हो जाए ना ऐसे तो वो कटती नहीं है, वो बल्कि प्लस हो जाती है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस की रहती है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5b, और ये फिर बाद में जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना ये वाली माइनस की साइन इधर आ जाएगी, और माइनस की साइन नीचे भी नहीं रहती, वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है, तो -4/5 बन जाएगा b का। अब आपने क्या करना है, अब आपने ना उस रकम को लिखना है जो हमने बनाई, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 1 + x + 7 जो भी लिखा है। अब हमने जब लिखा था ना तो आपको याद होना चाहिए कि हमने ना ये वाली फॉर्म x + 7 और उसके नीचे ये वाले जो दो पेयर्स है ना, हमने इनके पेयर्स बनाए थे कि इनका ये वाली चीज बन रही है, तो आपने क्या करना है कि इनकी जो भी आंसर आए ना वो आपने यहाँ पुट करवा देना। यानी कि जैसा कि हमारे पास a का क्या आया था 9/5, 9 ऊपर आ जाएगा, 5 इसके साथ आ जाएगा, तो वो मैंने ऐसे लिख दिया 9/5, और ये हमारे पास x - 2 था। अब यहाँ पे साइन तो थी प्लस की, लेकिन मैंने यहाँ माइनस की लगाई है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो b का आंसर था ना वो माइनस में आ रहा था, तो जब माइनस की जब साइन प्लस से मल्टीप्लाई होगी ना तो वो माइनस की बन जाएगी। अब जो b की जगह पर 4 आ जाएगा, 5 आपका नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से ना आपकी बुक के अंदर इसका जो एंड वाला जो सॉल्यूशन सेट है, जो आंसर है ना वो लिखा होगा। तो इस तरह से हम पेज बना के अपने इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने अपना मेथड जो तरीका एक मेथड जो हमने करना होता है, ये उसकी मदद से हमें मिलता है, हमें पता चलता है। तो अब आप लोग ना इसी तरह के क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज से लें, 4.1 से लें, और उनको आप सॉल्व करें, और फर्दर आप आगे जो है ना एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी मैथ के अंदर उतना ही ज्यादा आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो मैंने रूल्स बताए इसके मुताबिक करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते होंगे। आज हम इतना ही करते हैं, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर 4.2 या 4.3 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही इसको जो है वो कवर कर लें, फिर बाद में हम इसको कर देंगे। एंड देन फाइनली थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग ऑफ वीडियो, एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।